Good morning to all of you. I am going to tell about finite and non-finite verbs in this video. As you know, every action words are called verbs. Every action words are called verb. जैसे कि गो, ईट, ड्रिंक, ये क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब जब वर्ब को हम डिवाइड करते हैं तो वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकेंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब्स विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के अनुसार काम करते हैं वो फाइनाइट वर्ब हैं, और जिन पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। जैसे किसी भी क्रिया के आगे टू लगा हो और क्रिया का पहला रूप है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। किसी भी क्रिया में आईएनजी लगा हो तो वह जेरंड कहलाता है, और किसी जैसे प्लेड, हैविंग गॉन, ये जो हैं कहलाते हैं पार्टिसिपल। तो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो हमारी चर्चा है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यह वाक्य में मुख्य रूप से सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे टू प्ले इज गुड। इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, जैसे आई लाइक टू डांस। इन्फिनेटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ वाक्य को पूरा करने के लिए भी किया जाता है, जैसे ही इज टू हेल्प मी। यह किसी मेथड को बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे ही नोज हाउ टू राइट। यहाँ मेथड बता रहा है कि लिखना जानता है वो, कैसे लिखा जाता है। रीजन को बताने के लिए, जैसे ही कम्स टू हेल्प मी, क्यों आ रहा है? हेल्प मी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में, किसी वाक्य में मेथड बताने के लिए, किसी वाक्य में रीजन बताने के लिए, इसमें उद्देश्य भी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यह वाक्य में एक रूप से नाउन का काम करता है, इसलिए हम इसका दूसरा नाम वर्बल नाउन भी देते हैं। कुछ लोग इसे वर्बल नाउन के भी नाम से जानते हैं। तो यदि आप इस तरह से इसका प्रयोग करना चाहेंगे तो आसानी से प्रयोग कर लेंगे। अब एक इसमें विशेष बात यह है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स भी होते हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं लगता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जैसे लेट है, सी है, हियर है, फील है, इन सब वर्ब के साथ यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाए तो वह बेयर इन्फिनेटिव होता है, उनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई मेड हिम लाफ, यानी यहाँ मेड का प्रयोग आया तो उसके साथ हम टू लाफ न लिख करके लाफ का प्रयोग करते हैं। तो इस सारे बातों को ध्यान रख करके और यदि हम अपनी तैयारी करते हैं तो हम इस तरह से ग्रामर पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप कुछ समझे होंगे। यदि और भी कहीं दिक्कत हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, अपने कमेंट भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए ताकि हम फिर अगला वीडियो इसी उत्साह के साथ बनाएं। ओके, थैंक यू।